दोस्तों मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके जो एक भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पूरा दोस्तों इस एक वीडियो के माध्यम से आपका जो सितंबर मंथ के करंट हैं, पूरा सितंबर मंथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक ही वीडियो में आपके खलास होने वाले हैं। ठीक है भैया, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। मुंबई, बिल्कुल, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर। तो बिल्कुल तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ किया जा रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, नई दिल्ली। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भैया। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा को, नवदीप सिंह को, मनु भाकर को या सूर्य कुमार यादव को। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, मनु भाकर इसका राइट जवाब होगा। फटाफट सभी देखेंगे प्रश्न को दोस्तों। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2004.06 करोड़, 2104.06 करोड़, 2204.06 करोड़ या 2304.06 करोड़। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, 2104.06 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए जो है आवंटित किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे इसमें पूछा गया कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं। 10,554 करोड़, 12,554 करोड़, 14,554 करोड़ या 16,554 करोड़। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, 12,554 करोड़ रुपए जो है बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए यहाँ पे आवंटित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जो है जीता है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई पदक नहीं। तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जो है हासिल किया है, तो कांस्य पदक भैया इन्होंने हासिल किया है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को भैया देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता। ध्रुवी पटेल ने, प्रीति कामथ ने या श्रेया सिन्हा ने और हरमनप्रीत कौर ने। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ध्रुवी पटेल इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे फटाफट सभी प्रश्न देखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की जो है घोषणा की है। 50, 70, 73, 75। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। लंदन, सिडनी, ग्लासगो या रोम में। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ग्लासगो इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 76,156 करोड़, 77,156 करोड़ या 78,156 करोड़, 79,156 करोड़। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, 79,156 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे होगा। इसमें पूछा गया कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार जो है वो किसने संभाला। अभिषेक कुमार ने, राजीव सिंह ने, मनोज सौनिक ने या जागृति सिन्हा ने। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, मनोज सौनिक इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई। लापता लेडीज, एनिमल, चंदू चैंपियन या कल की 2898 ईस्वी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे बता दें आप सभी को कि इसका राइट जवाब लापता लेडी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि भारत के 45वें फीडे चेस ओलंपिक चैंपियन
बिल्कुल। तो 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जो है हासिल किया, स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई पदक नहीं जीता। तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों आप बता दें कि इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यहाँ पे राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि अनुराग कुमार दिसानायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति जो हैं वो चुने गए हैं, भूटान के, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, श्रीलंका इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त जो है किया गया है, विवेक गोगिया को, आलोक रंजन को, अजय सिन्हा को या कपिल सिंह को। तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलोक रंजन इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, आलोक रंजन को जो है वो नियुक्त किया गया है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बिल्कुल भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, मुंबई, शिमला, जयपुर, वाराणसी। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विन वैष्णव या एस जयशंकर ने। तो बिल्कुल परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो जो आपके पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि बी बनलाल वना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया, अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जापान, कंबोडिया। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया कि सेंगरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, मलेशिया, जापान, रूस, केन्या। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, जापान। सेंगरू इशिबा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है या चुना गया है। बिल्कुल भैया चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे इसे पूछा गया है कि केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN, क्या दोस्तों 5G ORAN, ठीक है, ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, अमित शाह, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, पीयूष गोयल ने, एस जयशंकर ने। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है, अवनी लेखरा ने, मोना अग्रवाल ने, अवनी सिंह ने या आरती सिंह। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, अवनी लखेरा होगा इसका राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स को निलंबित करने का आदेश जो है दिया है, मोजाम्बिक, फिलीपींस, लेबनान, ब्राजील। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और किस देश ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ईरान, मलेशिया, जकार्ता, अजरबैजान। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, मलेशिया इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया है, राजीव गौबा को, डॉक्टर टीबी सोमनाथन को, विजय सिन्हा को, अनमोल कुमार को। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा, डॉक्टर टीबी सोमनाथन इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है, आयरलैंड, कतर, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें
बिल्कुल दोस्तों, आपका जो सितंबर मंथ है एक वीडियो में कंप्लीट होना रिवीजन के टाइप से है। विश्व बाधिर चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने दूसरी बार स्वर्ण पदक जो है जीता है? रुबीना फ्रांसिस ने, प्रीति पाल ने, अनुया प्रसाद ने या अंजलि श्रीवास्तव ने? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? अनुया प्रसाद इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है किया है अभी हाल ही में? नागपुर, लातूर, सांगली, पुणे? तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या होगा? लातूर इसका राइट जवाब होगा। महाराष्ट्र के लातूर में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास दर पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत जो है किया है? 6.6, 6.8%, 7% या 8.2%? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? 7% इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत और यूनेस्को कहाँ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR के 2024 संस्करण का सह आयोजन करेंगे? पेरिस में, दोदोमा में, मनीला, बीजिंग? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? पेरिस इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे पेरिस जो है वो राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और इस अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, राजनाथ सिंह ने, अनुप्रिया पटेल? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे अगर देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान इसका जो है राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो है वो प्रदान किया है? 80, 82, 84, 91? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? 82 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों है कि बिल्कुल भैया यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का जो है शुभारंभ जो है वो किया है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? इसमें से बेंगलुरु, पटना, जयपुर, सूरत? इसमें से इसका अगर हम राइट जवाब की बात करें तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा भैया? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कहाँ देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस जो है खोला है? दुबई, दोदोमा, मनीला, कोलंबो? तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत ने कहाँ एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण जो है प्रक्षेपण जो है किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे अगर हम इसके राइट जवाब की बात करेंगे तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच कौन बने हैं? सनत जयसूर्या, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह या केविन पीटरसन? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस राज्य में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन जो है किया है? त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार, पंजाब? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें
और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पे सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है किया है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन अभी हाल ही में उनके द्वारा जो है किया गया है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कितने मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जो है प्रदान करेगा? 1000, 3000, 5000 या 10,000। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापू राममोहन नायडू ने कितने अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन जो है किया है? 5, 8, 9 या 10। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारतीय दल का कुल कितने पदक जो हैं जीते हैं? 25, 29, 32, 35। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो कुल 29 पदक जो है वो हासिल किया गया है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि अमेरिकी ओपन टेनिस में किसने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीता है? टेलर फ्रिज ने, जेनिक सिनर ने, मैक्स परसेल ने, जॉर्डन थॉम्पसन ने। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? जेनिक सिनर इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम मैगजीन ने किसे प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया है? नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर DY चंचूड़ को, अश्विनी वैष्णव को या डॉक्टर जितेंद्र सिंह को? इसका राइट जवाब क्या होगा? अश्विनी वैष्णव इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री 200 नॉट आउट का विमोचन जो है किस केंद्रीय मंत्री ने जो है किया है? अनुराग ठाकुर ने, अनुप्रिया पटेल ने, जीतन राम मांझी या अमित शाह? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चले अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? भूटान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, नेपाल। ठीक है, नेपाल इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को, बिल्कुल भैया 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, जकार्ता, दिल्ली, कोलंबो या काठमांडू? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को कहाँ सेमिकान इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किए हैं? ठीक है, चलिए गुरुग्राम, मेरठ, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ग्रेटर नोएडा इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार जो है किसने संभाला है? डॉक्टर एम कुट्टी ने, मनीष पांडे ने, सुनील यादव ने, राजेश वर्मा ने? राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 राजेश वर्मा होगा। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस शहर को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब जो है दिया गया है? वायनाड को, उदयपुर को, सूरत को या बिल्कुल भैया मंगलुरु को? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस IIT संस्थान के बीच हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT कानपुर? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं
और अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन जो है किया है? अहमदाबाद में, रायपुर, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद में? बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि 63वें सुब्रोतो, बिल्कुल भैया 63वें सुब्रोतो जो कप है, 63वें सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज़ कप का खिताब जो है किस स्कूल ने जीता है? मिनकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल, टीजी इंग्लिश स्कूल, रयान इंटरनेशनल स्कूल या राजकीयकृत हाई स्कूल? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? टीजी इंग्लिश स्कूल इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी हैं, डॉक्टर BR मणि हैं, डॉक्टर दिलीप राजगोर हैं? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, डॉक्टर संजीव कुमार इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और किस देश के सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह शुरू हुआ है? कतर, कुवैत, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण जो है वो कहाँ पे किया है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए भी आगे बढ़ें धीरे धीरे आगे पायदान की तरफ। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान सीफा में किस केंद्रीय मंत्री ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजीव रंजन सिंह? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? फिर से प्रश्न पढ़िएगा। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान सीफा में किस केंद्रीय मंत्री ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे भैया कि अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने का जो है निर्णय लिया है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे कि केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय जो है लिया है? श्री केशवपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयनगर या श्री विजयवर्धनपुरम? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा कि श्री विजयपुरम नाम रखने का जो है निर्णय लिया गया है। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे भैया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन जो है किया है? रायपुर, आसनसोल, नई दिल्ली या गांधीनगर? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा कि नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे भैया। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को जो है सम्मानित किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या गेल लिमिटेड? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? राष्ट्रीय इस्पात, बिल्कुल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में किसने प्रथम स्थान जो है हासिल किया है? नीरज चोपड़ा ने, डरसन पीटर्स ने, अरशद नदीम ने, याकूब वालेस ने? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? डरसन पीटर्स इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा? युगांडा में, कंबोडिया में, बोत्सवाना में या कांगो गणराज्य? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलें
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 है किस राज्य में 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम अब हिंदी में भी जो है उपलब्ध रहेगा? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स मुकाबला जीतकर किसने अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जो है वो हासिल किया है? अनमोल खरब ने, अमाली सुल्ज ने, अनुष्का पारिक ने या अश्विनी पोनप्पा ने। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अनमोल खरब। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का जो है उद्घाटन किया है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट है दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल इसका अगर हम राइट जवाब की बात करें कि इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन जो है किया है? बेंगलुरु, गांधीनगर, नागपुर, पटना। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? गांधीनगर इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितंबर से यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर रही है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। कितना? 5 लाख। ठीक है, चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जो हैं वो जीते हैं? 16, 18, 25 या 28 पदक। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा कि वर्ल्ड स्किल्स लियोन जो है 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जो है जीते हैं? तो कुल 16 पदक जो है भारत ने हासिल किए हैं। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच जो है वो किसे नियुक्त किया है? संतोष कश्यप को, अमोल मजमूदार को, रमेश पवार को या अनुज सक्सेना को। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या होगा? संतोष कश्यप इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने जो है लॉन्च किया है? बिल्कुल, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, अनुप्रिया पटेल ने, पीयूष गोयल। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त करने की घोषणा की है? नीरज चोपड़ा को, अमन रावत को, मनु भाकर को या स्वप्निल कुसाले को। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? मनु भाकर इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में शुरू हुए हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कुछ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी क्या कहाँ आयोजित की जाएगी? कोच्चि, अहमदाबाद, चेन्नई या शिलांग। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि किस देश की सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो है वो दी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें
और अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित जो है किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और NMDC लिमिटेड। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, NMDC लिमिटेड जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे बास टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण जो है किया है? बेमेतरा में, डिब्रूगढ़ में, चाईबासा में या मोतिहारी में? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? बेमेतरा जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि भारत और यूनेस्को ने कहाँ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR के 2024 संस्करण का सह आयोजन जो है किया है? दोदोमा में, सिनाटी में या लंदन में, पेरिस में? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल इसका राइट जवाब की अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? शिलांग में, चंडीगढ़, आसनसोल या डिब्रूगढ़? तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को भैया यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल यहाँ पूछा गया है कि भारत पोषण ट्रैक्टर पहल के ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय को जो है यहाँ पे दिया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि NCERT के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में किस भारतीय सैनिक पर एक अध्याय जो है वो शामिल किया गया है? कैप्टन विक्रम बत्रा, अर्जन सिंह को या वीर अब्दुल हमीद को या मोहम्मद असमान को? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? वीर अब्दुल हमीद जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वक्फ पर संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की अध्यक्षता जो है किसने की है? अनुराग ठाकुर ने, जगदम्बिका पाल ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, स्मृति ईरानी? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जगदम्बिका पाल इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 5वें नदी उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? पटना, नई दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित किया है? कंबोडिया, सोमालिया, कैमरून या जॉर्डन? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रालय कहाँ पे पूर्वी राज्यों के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन जो है वो करेगा? भुवनेश्वर में, मोतिहारी में, शिलांग में, जयपुर में? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? भुवनेश्वर इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है? चीन, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में कपियूर पुनम्मा का जो है 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? शिक्षाविद थी, संगीतकार थी, अभिनेत्री थी या इतिहासकार थी? तो क्या थी? अभिनेत्री थी। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के नए समूह लाए जाएंगे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या बेलावदर बैकबक राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ
और अगला प्रश्न है कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मेघालय। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा, किसने जीता है यहाँ पे? बिल्कुल पंजाब इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र ने टाइफून यागी से हुई क्षति के बाद किस देश को सहयोग के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं? लाओस को, मलेशिया को, कंबोडिया को या वियतनाम को? इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नामित हुए या नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीके धाल, कलिकेश नारायण सिंह देव ने, मनोज शर्मा या अनिरुद्ध मोहन? तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। कलिकेश नारायण सिंह देव जो हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को देखेंगे कि गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जो है जीता है? नजीरा बानो ने, अमृता सिंह ने, अंजलि श्रीवास्तव ने या विमलेश कुमार ने? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव जो है किसने जीता है? अनुराग कुमार दिसानायके ने, साजिद प्रेमदासा ने, रानिल विक्रमसिंघे ने, गोटबाया राजपक्षे? तो बिल्कुल श्रीलंका का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अनुराग कुमार दिसानायके इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, कोनिडेला को या कमल हासन को? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन को, विवेक गोगिया को, अमित गर्ग को या अनुज मेहता को? तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या होगा? अमित गर्ग इसका जो है राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? विवेक गोगिया ने, डॉक्टर पीके मिश्रा ने, आलोक रंजन ने, अनिरुद्ध झा? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर पीके मिश्रा इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? श्रीकांत को, 12th फेल को, लापता लेडीज या महाराजा को? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ जो है किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, चिराग पासवान ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने या अनुराग ठाकुर? तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सिरिमाओ भंडारनायके ने, डॉक्टर हरनी अमर सूर्या ने, महिंदा राजपक्षे ने, रानिल विक्रमसिंघे? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे किसने लिया है? डॉक्टर हरनी अमर सूर्या इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु, नई दिल्ली, पणजी, गांधीनगर? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? एपी सिंह को, सुजीत पुष्पाकर धारकर को, सुधीर झा को या विनय कुमार अग्रवाल को? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? कमल चावला, पंकज आडवाणी, अनिरुद्ध मोहन या मोहित मल्होत्रा? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? कमल चावला इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन जो है वो चलेगी? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु में, गांधीनगर, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज के इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।